और यहाँ अपने को 1 2 3 4 5 ये लाइंस और देखने को मिल जाती है। पियानो ब्लैकनेस है। यहाँ अपने को टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ये सिक्वेंसली काम करता है भाई, एलईडी में है। इंटीरियर में ना यहाँ जो ये वाला पार्ट है वो पूरा पूरा ब्लैक आउट दिया गया है, जो सिर्फ फोल्ड अनफोल्ड हाथ से करने पड़ेंगे और एडजस्ट इलेक्ट्रिक यहाँ से होता है। कुछ इस तरीके का अपने को एनिमेशन देखने को मिलता है अगर चेक कर पाओगे तो भाई क्या सबसे ये हमारे साथ खड़ी है टाटा की नेक्सॉन। और वेरिएंट की बात कर लेते हैं भाई, वेरिएंट है इसका स्मार्ट प्लस एस। एस क्यों है? क्योंकि भाई सनरूफ है। ओके, और बात करते हैं इसकी एक्स-शोरूम प्राइस की, तो भाई एक्स-शोरूम पड़ती है अपने को 9,42,000 के आसपास और सिरसा के अंदर। और वो चीज़ें आपके स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी भी कर सकती है, ठीक है। अब आप बात करते हैं भाई इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट में क्या कुछ देखने को मिलता है अगर आप चेक कर पाओगे तो भाई कुछ इस तरीके से अपने को DRL देखने को मिल जाते हैं अगर आप चेक कर पाओगे तो। और यहाँ अपने को 1 2 3 4 5 ये लाइंस और देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके नीचे जस्ट अपने हेडलैम्प्स की, तो भाई हेडलैम्प्स अपने को एलईडी में देखने को मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर के साथ। ओके, प्रोजेक्टर नहीं है, रिफ्लेक्टर के साथ एलईडी में देखने को मिल जाते हैं। हाई बीम, लो बीम, इसी में एडजस्ट है, फॉग लाइट वगैरह है नहीं कुछ। और एक ना यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया अगर आप चेक कर पाओगे तो। और यहाँ भाई टाटा का लोगो हो गया और कुछ नहीं है, एक स्मार्ट सी ग्रिल है। अब बात करते हैं भाई साइड प्रोफाइल पे, साइड में क्या कुछ देखने को मिलता है अगर आप यहाँ बात करें ना। सबसे पहले टायर्स की, तो टायर की बात करते हैं भाई स्टील रिम ब्लैक पेंटेड के साथ, ऊपर से व्हील कैप देखने को ज़्यादा। यहाँ टाटा का लोगो 5 मिनट हो गए। और भाई प्रोफाइल 195 60 R 16 इंच के स्टील रिम देखने को जाते हैं। उसके ऊपर अपने को भाई यहाँ क्लैडिंग का पार्ट देखने को मिल जाता है। ओवर भी अपने को ब्लैक कलर में ही देखने को मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश है। यहाँ अपने को टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ये सिक्वेंसली काम करता है भाई, एलईडी में है। उसके बाद अब आप पिलर्स की बात कर लेते हैं तो ए पिलर बॉडी कलर, बी पिलर भी बॉडी कलर और भाई सी पिलर भी अपने को बॉडी कलर ही देखने को मिल जाता है। यहाँ जो इनकी लाइन आती है ना, हर बार मतलब टाटा नेक्सॉन का एक रुतबा सा है, तो भाई यहाँ जो देखने को मिल जाती है ये भी पूरे ब्लैक आउट में। बॉडी कलर के अंदर तो नहीं है डोर हैंडल्स, ये भाई अपने को ब्लैक आउट ही देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर अगर आप बात कर लेते हैं उससे पहले तो भाई यहाँ रूफ रेल देखने को मिल जाती है। अब रियर की बात कर लेते हैं तो एंटीना अपने को नॉर्मल वाला देखने को मिल जाता है। हाई माउंट टॉप लैंप यहाँ देखने को मिलता है इतना छोटा सा, उसके नीचे भाई टाटा का लोगो। यहाँ कनेक्टिंग लाइट भाई देखने को मिल जाती है अगर आप चेक करवाओगे तो ये वाली, ठीक है। यहाँ हाई माउंट टॉप लैंप, नेक्सॉन की बैजिंग यहाँ होगी और CNG की बैजिंग है तो यहाँ ICNG की बैजिंग होगी। यहाँ बात कर लेते हैं तो भाई रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और यहाँ रिवर्स लैंप कुछ इस तरीके देखने को मिल जाता है। पार्किंग सेंसर की बात करें तो 2 अपने को पार्किंग सेंसर दिया गया है। और इस साइड आप बात करें तो यहाँ भाई फ्यूल फिलर कैप दिया गया है। और एक चीज़ और बता दूँ, यहीं से ही CNG फिल होगी, यहीं से पेट्रोल फिल होगा। तो भाई 360 व्यू आप लोगों को कैसा लगा गाड़ी का मुझे कमेंट में बता देना। तो भाई अभी बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर में ना यहाँ जो ये वाला पार्ट है भाई पूरा पूरा ब्लैक आउट दिया गया है और यहाँ अपने को डार्क ही पूरा सब कुछ है। और जहाँ यहाँ अगर बात करें तो भाई पियानो ब्लैक फिनिश होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़, चारों पावर विंडो कंट्रोल दिए गए हैं और यहाँ अपने को जो मिरर्स होते हैं उनको लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है। और जो ये ग्रैब हैंडल नॉर्मल से दिया गया, बॉटल होल्डर हो गया, पॉकेट हो गया और भाई स्पीकर के लिए हो गया। यहाँ अपने को अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया, यहाँ ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है। RPM के कंट्रोल भाई इलेक्ट्रिक यहाँ दिए गए हैं, जो सिर्फ फोल्ड अनफोल्ड हाथ से करने पड़ेंगे और एडजस्ट इलेक्ट्रिक यहाँ से हो जाएंगे। एक तो अपने को भाई नॉर्मल की देखने को मिल जाती है और यहाँ एक अपने को फ्लिप की देखने को मिल जाती है विद साथ में स्मार्ट रिमोट भी है, जैसे लॉक अनलॉक बटन है और फॉलो मी हेडलैम्प का एक बटन दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आप की इंसर्ट करते हैं तो की रिंग भी दिया गया है जिसमें लाइट जलती हुई देखने को मिल जाती है। अगर मैं अब इसको इंसर्ट कर लेता हूँ की को, कुछ इस तरीके का अपने को एनिमेशन देखने को मिलता है अगर चेक कर पाओगे। अभी आप बात करते हैं सबसे पहले भाई क्लस्टर की ही, तो CNG मोड वगैरह एक्टिवेट वगैरह वो दिखाता है। इस साइड भाई RPM मीटर है, यहाँ अपने को CNG मीटर, फ्यूल गेज भी देखने को मिल जाता है, CNG गेज देखने को मिल जाता है। बीच में अपने को एक MID दी गई है जिसके अंदर स्पीड डिजिटली में दिखाता है, गियर कौन सा लगा हुआ है ये वो, और जो ये एयरबैग के TPMS भी दिखाता रहता है और एयरबैग के रिमाइंडर वगैरह सब कुछ दिखाता है। ओडोमीटर वगैरह CNG की डिटेल वगैरह दिखाता है। अब बात करते हैं भाई स्टेयरिंग कंट्रोल की, तो स्टेयरिंग अपने को डी कट देखने को मिल जाता है, 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील है। और यहाँ बात करते हैं तो भाई यहाँ अपने को फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, जैसे वॉइस कमांड है, म्यूट है, कॉलिंग के हैं और ब्लूटूथ वगैरह के। यहाँ अपने को जो इसमें ट्रिप ABC ओडोमीटर वगैरह इसके डिटेल के बटन दिए गए, ठीक है। इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो दिया गया है। और सेंटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो भाई एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है जो बहुत छोटी सी है और यहाँ अपने को AC के डिटेल्स नहीं दिखेगी क्योंकि यार बिल्कुल ही बेस मॉडल है ये। और यहाँ अपने को
ऑटो में नहीं है, मैनुअल में ऐसे दिया गया है। और भाई कुछ इस तरीके के बटन यहाँ दिए गए, जैसे CNG में स्विच करने का, बूट ओपन करने का, एक हज़ार्ड का स्विच है, ठीक है, ये सर्कुलेशन का है, ये AC ऑन ऑफ करने का बटन है। और ये अपने को 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी दिया गया है। यहाँ एक टाइप A और 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, और 2 कप होल्डर्स हो गए, एक छोटा सा कोई स्टोरेज होगी, कुछ और नहीं है। और यहाँ कुछ भी नहीं है स्टोरेज। एक हैंड ब्रेक मैनुअल में दिया गया है कुछ इस तरीके से, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और एक चीज़ यहाँ भाई 6 स्टैंडर्ड एयरबैग भी दिए है सब कुछ, ठीक है। और ट्विटर वगैरह की प्लेसमेंट अगर टॉप मॉडल तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ बात करते हैं तो टिकट होल्डर है, इस साइड बात करते हैं कि मिरर है, और लाइट अपने को भाई रीडिंग लैम्प LED में दी गई है, ठीक है। और S वेरिएंट है भाई, स्मार्ट S। तो यहाँ सनरूफ भी दी गई है, अगर आप चेक कर पाओगे तो सनरूफ बल्कि बिल्कुल छोटी वाली सी है, थोड़ी छोटी सनरूफ है यार, ठीक है। और IRVM डे एंड नाइट मैनुअल में दिया गया है। तो भाई अभी सेकंड रो की बात करते हैं, तो यहाँ अपने को एक पावर विंडो कंट्रोल है और कुछ भी नहीं है खास, एक डोर हैंडल है, ठीक है। बोतल यहाँ नहीं आएगी, सिर्फ पॉकेट्स वगैरह ये है, ठीक है। स्पीकर ग्रिल दी गई है। यहाँ अगर अब आप बात करें भाई सब कुछ, तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, यहाँ भी एडजस्टेबल है, ये भी एडजस्टेबल है और ये भी एडजस्टेबल है, चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए। एक चीज़ है, अगर भाई मान लेते हैं बेस मॉडल, लेकिन यहाँ स्टोरेज की बजाय अगर थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट करके तो यहाँ ब्लोवर दिया जा सकता था, जो काफ़ी बढ़िया लगता, ठीक है। और बीच में थोड़ा हम्प है, बेंच टाइप सीट दी गई है, और जो आर्मरेस्ट होना चाहिए यहाँ सेकंड रो के अंदर, तो ये भी नहीं है। अब चलते हैं बूट स्पेस वगैरह वो चेक करते हैं भाई क्या है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है गाड़ी को। भाई यहाँ अभी CNG होने के साथ भी अपने को बूट स्पेस अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो यहाँ ट्विन सिलेंडर का यूज़ किया गया एक तो, ठीक है, जो काफ़ी बढ़िया है यार। तो एक बड़ा सिलेंडर ना देने की वजह 2 अलग अलग छोटे छोटे दे दिए, और अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ आप 3-3 kg तक कोई भी सामान लोड कर सकते हो, बूट लैंप वगैरह नहीं है। तो भाई ये थी गाड़ी की कंप्लीट रिव्यू, जो अपनी है पेट्रोल विद CNG S वेरिएंट। और इसके अंदर सनरूफ है, जो कि एक छोटी सनरूफ है, और नॉर्मली क्या है इसमें आप मतलब एक बच्चे को ही बाहर निकाल सकते हो, कुछ ऐसा ही सीन है। और चलती गाड़ी में मैं ये कहता हूँ कि भाई वो उन बच्चों को, ठीक है, चलती गाड़ी में बाहर ना निकालें। अगर कहीं रुक रही हुई है गाड़ी, या ठीक है कोई हाईवे पर नहीं है, कोई छोटी जगह पे आप कोई बात नहीं निकाल लो, लेकिन चलती हुई गाड़ी में कभी भी हाई स्पीड में नहीं निकालना है। तो भाई गाड़ी का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और इसकी एक्स शोरूम प्राइस भी कैसे लगी तो वो भी कमेंट में बताना।